Hello 12th class political science students, welcome back to our channel. As you know, we have completed 3 chapters completely and today we are going to do NCERT solution for the chapter plan development. Basically in which chapter we have discussed the policies of India in which we have tried to do development of our country. Right? Hope chapter is completely clear to all of you. So let us start today the exercise part of the same chapter. So first question from you, which of these statements about the Bombay plan is incorrect? अब आपसे पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है उनमें से इनकरेक्ट कौन सी है. गॉट इट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट वाज अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर. क्या ये इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था? तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने क्या किया था इसके थ्रू, इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट डिजाइन किया था. राइट? इट सपोर्टेड स्टेट ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्री. क्या ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर में? वी डिड नॉट स्टडी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन द चैप्टर. क्यों नहीं स्टडी किया था? बेसिकली क्योंकि ये लोग वो थे ना, बेसिकली जो इस प्लान में जो लोग इंक्लूडेड थे, कौन से लोग थे वो? जो इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स थे. तो वो स्टेट ऑनरशिप की बात क्यों करेंगे? समझ आया? इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट. ये बात बिल्कुल सही है कि इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही फ्रेम किया था, बनाया था. और डी, इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग. इसने क्या किया? इसने प्लानिंग के आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट किया. मतलब हमारी कंट्री की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए. अब देखो, एमसीक्यू करने का ऑप्शन सिर्फ, मतलब ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं होता कि आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लो. अब फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली यू आर एबल टू फाइंड 3 ऑप्शंस विच आर करेक्ट रिगार्डिंग द बॉम्बे प्लान. राइट? अगर आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है बॉम्बे प्लान, राइट यू कैन से वेरी शॉर्ट नोट ऑन बॉम्बे प्लान, तो आप बड़े इजीली लिख सकते हो ना. राइट? कि ये क्या था? बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर्स का एक टाइप से गोल था. इसमें स्टेट, अब देखो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड स्टेटमेंट को भी आप इसको चेंज कर सकते हो करेक्ट में. इट अपोज कर सकते हो आप स्टेट ऑनरशिप ऑफ द इंडस्ट्रीज. ये ब्लूप्रिंट था हमारी इंडिया की इकोनॉमिक फ्यूचर का. राइट? और इसने प्लानिंग के आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट किया. सो डू नॉट ट्राई टू डू any MCQ in that form only that you are trying to find out correct answers only. Okay, try to do it in that manner that you are able to generate other questions also on by on. Right? Hope this question is completely clear to all of you. Second is, which of the following ideas did not form part of the early phase of India's development policies? इनमें से कौन से आइडियाज जो थे उन्होंने फॉर्म नहीं किया अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी. जो हमारे अर्ली फेज थे ना डेवलपमेंटल पॉलिसीज के, वो कौन सा आइडिया उसका पार्ट नहीं है. अब देखो, स्टार्टिंग प्लानिंग हमने पढ़ा था ना, ये तो पूरी हमने वीडियो ही डिस्कस की थी प्लानिंग, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जिसके बाद हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे. याद आया? मतलब प्लानिंग दैट वाज द पार्ट. दिस वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीटली इन द चैप्टर. In a specific one video we have given to the planning only. Right? अब देखो लिबरलाइजेशन. अब ये टर्म याद रखना, ये 3 टर्म्स होती हैं बेसिकली. कौन कौन सी 3 टर्म्स? आप लोगों ने सुना होगा LPG. L stands for liberalization, liberalism you can say. Right? P for privatization, G for globalization. ये तीनों की तीनों टर्म्स याद रखना 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि 1991 में हमारी कंट्री के लीडर्स ने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे. और उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव, दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो इस चीज को हमेशा याद रखना. एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में इंट्रोड्यूस हुए. तो जब अगर ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुए हैं तो अर्ली फेज में तो पॉसिबल ही नहीं है ये पार्ट फॉर्म करेंगे. समझ आया? तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. अब देखो, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये हो सकता है कि हमने क्योंकि हमने क्या स्टडी किया था कि हमें फार्मिंग के एरिया में, स्पेसिफिकली ग्रेन्स के एरिया में हमें इंडिपेंडेंट बनना था. तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट प्लान्स बनाने शुरू किए रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. राइट? एंड सेल्फ सफिशिएंसी कि हर एक एरिया में आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, कि आपको दूसरी कंट्री से कुछ चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, जो आप खुद डेवलप कर सकते हो. राइट?
तो क्या समझ आया आपको कि जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन हमारे अर्ली डेवलपमेंटल पॉलिसी का फेज नहीं था। समझ आया? ये बहुत लास्ट के पीरियड में जाके 1991 के रिफॉर्म्स हैं। होप सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम। अब देखो, इंडिया का जो प्लानिंग का आइडिया था वो हमने कहां से ड्रॉन किया था, कहां से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, मतलब कौन सा बेस था जिसने कहीं ना कहीं बेस प्रोवाइड करवा दिया, कौन सा आइडिया था जो बेस था हमारी कंट्री के प्लानिंग का। क्या वो बॉम्बे प्लान था? क्या वो एक्सपीरियंसेस ऑफ द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, है ना। जिसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से रशिया ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया था, नॉट ओनली रशिया बट यूएसएसआर, जो 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, है ना। तो हमने क्या स्टडी किया था? हमने ये स्टडी किया था कि हम उनके जो एक्सपीरियंस थे, क्योंकि जब सोवियत जो रशिया था, सोवियत यूएसएसआर था, उसका इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ओनली। तो हमने बहुत सारी चीजें उन लोगों से सीखी थी। और जो 5 ईयर प्लान है बेसिकली कहीं ना कहीं वो भी रशिया का इंपैक्ट था, है ना। बॉम्बे प्लान आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि हमारी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे कुछ, उनका प्लान था जो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट था, राइट। तो ये भी क्या था, इससे हमें ये सीखना था कि हमें इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो ये ऑफ कोर्स डेफिनेटली दिस वाज द आइडिया ऑफ प्लानिंग, राइट। उसके बाद गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी। क्या गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी था? मतलब देखो कि हमने क्या करना है, गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी बेसिकली क्या था कि आप सभी के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वर्क करोगे। सो बेसिकली दिस वाज आल्सो द आइडिया, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि जो डेवलपमेंट है ना वो कहीं ना कहीं, हालांकि हमने पढ़ा था कि अर्बन बायस था कहीं ना कहीं, है ना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी किया था क्योंकि हमने देखा जितनी भी इंडस्ट्री लग रही थी दे वर एस्टैब्लिशिंग इन द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। बट इवन देन हम लोगों ने क्या किया था, इवन देन वी हैव ट्राइड, क्योंकि देखो जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा, राइट, जो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स पढ़े, सो द फोकस एरिया ऑफ द इकोनॉमी वाज द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड वाज द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, राइट। तो गांधीयन व्यू क्या था कि जब हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कौन कर रहे थे, द पीपल ऑफ विलेजेस ओनली, राइट, द फार्मर ग्रुप ओनली। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी कंट्री जब एग्रीकल्चरल एरिया में डेवलपमेंट कर रही थी, सो व्हाट यू कैन से कि यस, गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी वाज आल्सो द बेस फॉर द इंडियन प्लानिंग। समझ आया? एंड उसके बाद डिमांड बाय पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स क्या होंगी कि ऐसी गवर्नमेंट क्या करे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट क्या करे, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाए इन दी ग्रोथ ऑफ देयर क्रॉप्स। इसीलिए देखो 1967 में हम क्या लेके आएंगे, 1960s के डिकेड के लास्ट में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। आप लोगों ने सारा स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट कनेक्ट इट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। देखो अर्ली फेज था ना वो हमारे डेवलपमेंट का, हमने 1962 का एरा देखा, व्हेन वी वर हैविंग वॉर विद चाइना, व्हेन वी हैव सीन द एरा ऑफ 1965 आल्सो, व्हेन वी वर हैविंग वॉर विद पाकिस्तान। तो अब उस एरिया की वजह से, उस वॉर की वजह से क्या हुआ कि उस एरा की वजह से हमारी कंट्री में शॉर्टेज जनरेट हो गई ग्रेन्स की, और जब शॉर्टेज जनरेट हुई तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि अब हमें कंट्री के लिए डेवलपमेंट करना था, किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो इसीलिए पीजेंट्स की डिमांड, जो पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी डिमांड को कहीं ना कहीं हमें पॉलिसीज में इंक्लूड करना था, एंड दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, और जिसने हमें बहुत ड्रास्टिकल चेंज प्रोवाइड करवाए हमारी सोसाइटी में, राइट। होप थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर एबल टू कनेक्ट द चैप्टर ऑल्सो फ्रॉम वेयर वी हैव स्टडीड इट। इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर कंप्लीटली ना, यू आर एबल टू आंसर वेरी इजीली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल हैव टू मैच। आपको कॉलम ए गिवन है, कॉलम बी गिवन है, अब आपको मैच करना है। अब देखो क्या है, चरण सिंह क्या थे, चरण सिंह फार्मर, राइट। उसके बाद पीसी महालनोबिस, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड जो प्लान है हमारा उसको क्या बोला जाता है,
उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पीसी महालनोबिस, उसको महालनोबिस प्लान भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो आइडियाज प्रोवाइड करवाए दैट वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट? तो इनको आप डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट कर दोगे? इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। समझ आया? उसके बाद जब आप कनेक्ट करते हो बिहार फेमाइन, तो इसको आप कनेक्ट करोगे जॉनिंग के साथ। और वर्गीस कुरियन का नेम आप लोगों ने सुना होगा, मिल्क रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सुना है कभी? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखना, कई टाइप की रेवोल्यूशंस होती हैं। जब आप बात करते हो किसकी? जब आप बात करते हो ग्रीन रेवोल्यूशन की, सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, राइट? ये हमारी कंट्री के क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जब आप बात करते हो व्हाइट रेवोल्यूशन की, तो उसमें आपको किसका नाम याद रखना है? वर्गीस कुरियन का। और उन्होंने क्या किया था? जिनको बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, राइट? मतलब कि हमारी कंट्री की जो मिल्क की शॉर्टेज है, क्योंकि देखो अगर आपको ना पता हो तो लेट मी टेल यू, इंडिया जो है ना, इंडिया वर्ल्ड में आज के टाइम पे मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन स्ट्रेंज थिंग ये है, फिर भी एनीमिक पेशेंट हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो मिल्क के एरिया में जो कंट्री का डेवलपमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन। गॉट इट? उसके अलावा ब्लू रेवोल्यूशन भी होती है, जो बेसिकली फिर हम लोगों ने नेक्स्ट अलग अलग 5 years प्लान्स में इंट्रोड्यूस करवाई। जो ब्लू थी दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश ओनली। ओके, सो ऑल दीज रेवोल्यूशंस आर देयर। होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ what were the major differences in the approach towards development at the time of independence? Has the debate been resolved? अब आपसे पूछा गया है कि जब हमारी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने पॉलिसीज बनानी थी, तो क्या डिफरेंसेस थे हमारे आइडियाज में? हैज द डिबेट बीन रिजॉल्व? क्या हमारी डिबेट आज तक रिजॉल्व हो गई है? सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड plenty of options to decide which kind of economic model is suitable for the country. अब देखो, जब हमने इंडिपेंडेंस गेन की तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे कि हम लोगों को कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना है, कौन सा मॉडल कंट्री के लिए सफिशिएंटली वर्क करेगा। क्योंकि देखो, वर्ल्ड का जो सिनेरियो था ना कहीं वर्ल्ड का सिनेरियो क्या कर रहा था? हमें इन्फ्लुएंस कर रहा था। आई हैव टोल्ड यू कि कई सारी आइडियोलॉजीज थी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, है ना? तो मतलब बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी हमारे फ्रंट में। कैपिटलिस्ट मतलब जो क्या करेंगे? स्टेट के कंट्रोल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सोशलिस्ट जो स्टेट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावर्स देंगे। तो अब इंडिया के सामने क्या थे? बहुत सारे ऑप्शंस थे कि हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे और कौन सा ऑप्शन होगा सुटेबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सो इंडिया बिफोर हैड 2 मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो कौन कौन से मॉडल? देयरफॉर द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल इन मच ऑफ द यूरोप एंड द यूएस एंड द सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर। अब देखो, सबसे जो मेन मॉडल थे वो कौन से मॉडल थे हमारे सामने? 2 मॉडल्स थे, एक था कैपिटलिस्ट मॉडल और एक था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट जो कहां था? बेसिकली इन यूरोप कंट्रीज में, है ना, जहां पे स्टेट एक सिक्योरिटी स्टेट का वर्क करता है, और सोशलिस्ट जहां पे स्टेट डेली बेसिस पे भी एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर करता है, स्टेट का कंट्रोल हो जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। सो अब क्या था? दीज इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट, in India there were many who were impressed by the Soviet model of development. और बहुत सारे लीडर्स हमारी कंट्री में ऐसे थे जो कौन से मॉडल से इन्फ्लुएंस थे? जो इन्फ्लुएंस थे हम यू कैन से सोवियत मॉडल से, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल आप बोल सकते हो। अब देखो, सोशलिस्ट मॉडल हमने पढ़ा था ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ फॉन्ड ऑफ सोशलिस्ट मॉडल, राइट? तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो सोशलिज्म को कहीं ना कहीं फेवर कर रहे थे। ओके, उसके बाद दीज इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दोज ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज एंड लीडर्स लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वही इस आइडियोलॉजी को फेवर कर रहे थे, नो। क्योंकि देखो, हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? पीपल वर डिवाइडेड ऑन ईच एंड एवरी बेसिस, और इकोनॉमिक बेसिस पे भी इतने डिफरेंसेस थे। तो अगर हम लोग कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करते तो क्या सिस्टम होना था कंट्री में? सिस्टम ऐसा होना था कि कुछ एक लोग तो डेवलपमेंट करते और कुछ लोगों का डेवलपमेंट होना ही नहीं था। इसीलिए फिर क्या किया? इसीलिए जो सोवियत मॉडल था डेवलपमेंट का, यूएसएसआर मॉडल था, उसमें सिर्फ उसको हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने ही फेवर नहीं किया,
बल्कि कुछ और लीडर्स भी थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने भी इसको फेवर किया, राइट। देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और उस टाइम पे भी कैपिटलिस्ट को फॉलो करने वाले बहुत फ्यू पीपल थे। रीजन आई थिंक आपको क्लियर है, क्योंकि अगर हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते तो स्टेट क्या करता, स्टेट सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट का वर्क करता, और जैसे स्टेट सिक्योरिटी स्टेट का वर्क करेगा तो वहां पे क्या हो जाता है, इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है, और जैसे ही आप इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हो वहां उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, उसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि स्टेट फिर आपके डेली बेसिस के मतलब एरियाज में इंटरफेयर करता ही नहीं है, और जब ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाता है, माइट इज राइट, जो जितना पावरफुल है, जिसके अंदर जितना कैलिबर है वो उतना ही डेवलपमेंट करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट। इसीलिए हमारी कंट्री में कैपिटलिज्म को बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, राइट। अब आपसे पूछा गया था सेकंड एरिया में कि हैज द डिबेट बीन रिजॉल्व, क्या ये डिबेट हमारी रिजॉल्व हो गई है? So the debate has been resolved due to a consensus of point that the development of planning for development should be responsibility of the government. हमने क्या सोचा कि हमें ऐसे इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट नहीं करना है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको समझ भी आया है। देखो इसीलिए हालांकि ना तो हमने कंप्लीट कैपिटलिज्म फॉलो किया है ना हमने कंप्लीट सोशलिज्म फॉलो किया है। आप लोग देखते हो कि हमने क्या फॉलो किया है, मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। हमारी कंट्री में इंडिविजुअलिज्म का भी इंपॉर्टेंस है और गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है इन दैट एरिया इन विच इट फील दैट यस इट्स इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द बैकवर्ड पीपल, दोज हु आर नॉट एबल टू डेवलप देमसेल्व्स। गॉट इट? होप इट्स कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहां पे क्या है, अब आपसे पूछा गया है व्हाट वर द मेजर थ्रस्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। क्या मेजर थ्रस्ट था 5 ईयर प्लान्स का? इन विच वेज डिड द सेकंड 5 ईयर प्लान डिफर फ्रॉम द फर्स्ट वन। जो सेकंड प्लान था वो फर्स्ट वाले से कैसे डिफरेंट था? अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हमने क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन बनाया था, राइट, 1950s में, तो 1950 में, तो फिर क्या किया, उसके बाद ही हम लोगों ने 1951 में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया, राइट। तो क्योंकि देखो इस टाइम पे हमारी पोजीशन कैसी थी, हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे। जब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन प्रॉब्लम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी दैट वाज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, राइट। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा एम क्या था बेसिकली, कि हमारी कंट्री पॉवर्टी के साइकिल से बाहर कैसे आएगी, राइट। इट्स थ्रस्ट वाज एन agrarian sector including investment in dams because the agricultural sector was hit hardest by partition and needed immediate attention. अब देखो पॉवर्टी के साइकिल से आपको बाहर निकलना है, राइट, लेकिन पॉवर्टी इरेडिकेशन तो तब होगा ना जब हमारा डेवलपमेंट, जब आपके एटलीस्ट पीपल हेल्दी हो, क्योंकि देखो हेल्थ का और पॉवर्टी का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि जहां पर हेल्थ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी इन्वेस्ट हो रही है ना, राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी को नेगेटिव वे में इंपैक्ट करती है। क्योंकि अगर देखो आपकी कंट्री के पीपल हेल्दी हैं तो क्या होगा, आपको हेल्थ पर कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब हेल्थ और पॉवर्टी, अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो अपने लिए भी वर्क नहीं कर पाएगा और कंट्री की जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट। तो इट मीन्स क्या है कि इस टाइम पे जो हमारा एम था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले हमें हेल्थ पर भी तो फोकस करना पड़ेगा ना, और उसके लिए क्या था कि हमारे ग्रेन्स में हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, जो स्टार्टिंग का 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एग्रेरियन सेक्टर पर फोकस किया। और एग्रेरियन सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता था, क्योंकि उस टाइम तक तो हमारी कंट्री को क्या बोला जाता था, गैम्बल विद रेन, गैम्बल विद मॉनसून, कि अगर जिस साल मॉनसून अच्छा हो गया तो हमारी क्रॉप्स अच्छी हो जाएंगी, अगर मॉनसून में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो जाएगा, क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए हमें फर्स्ट फोकस वही करना था कि कहीं ना कहीं जो मॉनसून पर ओवर डिपेंडेंसी है ना, वो हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट किया डैम्स की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि देखो डैम्स बनेंगे तो फिर क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज हम उन एरियाज तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर हम कनाल्स वगैरह निकाल सकते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटी उन एरिया तक जाएगी जहां पर वाटर की शॉर्टेज है,
क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत स्ट्रांगली हिट हुआ था बाय द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री, है ना, और उसको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, देखो कुछ चीजें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई, जैसे कि ह्यूज एलोकेशन वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नांगल डैम। हमने ऐसे ऐसे डैम्स बना दिए, जैसे भाखड़ा जो हमने एक टाइप से बहुत बड़ा डैम बना दिया। उसके बाद द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। यानी हमने पैटर्न क्या किया, हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये मतलब क्या था, क्योंकि अगर आप इंडिया को अच्छे से विजुअलाइज करोगे तो हर एक पार्ट पे आपको डिफरेंट टाइप की सोइल मिलती है, और हर एक टाइप की सोइल किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल सफिशिएंट होती है, सुटेबल होती है। तो फिर हमने किस पे वर्क किया कि हम वर्क करें किसके ऊपर, हमारी कंट्री में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, राइट। क्योंकि अगर आप सोइल की कैरेक्टरिस्टिक को पहचान लेते हो ना, तो उसमें आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बड़ी अच्छी क्वांटिटी में करोगे। इसलिए अब हमने फोकस किस पे किया, हमारी कंट्री के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसके बाद सो इट फोकस्ड ऑन द लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए अगर हम कंट्री में डेवलपमेंट चाहते हैं तो, राइट। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान, अब आपसे सेकंड पूछा गया था, और पूछा गया था कि फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे। तो किस वे में डिफरेंट थे, सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो पहले में हमने फोकस कहां किया, जो हमारी मेन बेस था कंट्री का, क्योंकि भारत गांव में बसता है, इसलिए हमने कहां पर फोकस किया, एग्रीकल्चर पर फोकस किया। अब सेकंड जब हम एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलप हो गए, तो अब हमारा फोकस कहां था, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस था, राइट। In first 5 year plan had preached patience. The second wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible direction. जहां पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया, पेशेंस शो किया, राइट। क्योंकि एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर से ऐसा तो नहीं है कि आज आपने क्रॉप लगाई तो कल प्रोडक्शन मिल गया, राइट। तो फर्स्ट वाले में हमने जहां पर पेशेंस के साथ हम लोगों ने फोकस किया ना, लेकिन सेकंड वाले में 5 ईयर प्लान में हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे हर पॉसिबल डायरेक्शन में चेंजेस होने चाहिए, राइट। उसके अलावा द पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। और फिर क्या किया हम लोगों ने, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश किया ना, उसने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट था हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, और जो हमने कहां फोकस किया था, इन द सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ द कंट्री, राइट। तो मतलब फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था, जब हमने डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, लैंड के पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, राइट। उसके अलावा जो सेकंड था वो कैसे डिफरेंट था कि सेकंड में हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करनी थी। फर्स्ट वाला जहां हमने पेशेंस के साथ किया, तो सेकंड में हमें हर एरिया में पॉसिबल चेंज करने थे, ड्रास्टिकल चेंज करने थे। और यहीं से कहीं ना कहीं जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, उसने क्या कर दिया, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट प्रोवाइड करवा दिया। डन, क्लियर। आई होप द चैप्टर वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड आई होप द क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो कंप्लीटली क्लियर टू यू टिल हियर, राइट। 4 questions are left that we will discuss in next video. Okay, I hope every question is completely clear to you and you are able to understand every question. Rest of the part we will do in next video. Till then, keep revising, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.